आपका स्वागत है कुणाल। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जो पूरा मॉनसून को लेकर चिंताएं हैं, सोइंग के नंबर्स अभी बहुत ठीक ठाक नहीं है, इसका कौन सी एग्री कमोडिटी पर आप इम्पैक्ट देखते हैं? जी, आपने अगर सुना तो बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वेदर प्रेडिक्ट करने में जो अगर एल नीनो का इफेक्ट, जब जब एल नीनो ईयर्स आए हैं तब तक प्रोडक्शन से ज्यादा इम्पैक्ट ईल्ड पे आई है। सो आई विल, जैसे जैसे अगर समझो सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून में हम कमजोरी देखते हैं तो बहुत सारे क्रॉप्स है, जैसे सोयाबीन है, जैसे एग्री में टर्मरिक है, इस पर जो एक्सचेंज पे गुआर सीड है, ये सभी क्रॉप्स की ईल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है और इससे प्रोडक्शन थोड़ा नीचे जा सकता है। सो दिस इज ईयर, ये जो अभी जो क्रॉप्स हम देख रहे हैं जो सीजन में सोइंग होने वाले हैं, उसमें स्पाइसेस में टर्मरिक पे थोड़ा वॉच रखना चाहिए, गुआर सीड पे वॉच रखना चाहिए, सोयाबीन पे वॉच रखना चाहिए। डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कमोडिटी में आगे जाके तेजी हो सकती है अगर यील्ड ड्रॉप होती है ये सब क्रॉप की, बिकॉज ऑफ द हीट वेव और एक्सेस हीट इन ऑन द ग्राउंड। सो दैट इज समथिंग आई विल वॉच आउट फॉर गोइंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो क्लियरली मौसम पर तो नजर रहेगी ही, और अगले 4 महीने तक लगातार क्लियरली मौसम एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन के तौर पर भी रहेगा। साथ ही साथ बुआई के आंकड़े और वाटर रिजर्वोयर्स पे क्या फर्क है, ये यूजुअली हम जून से सितंबर के बीच में, ये 3 चीजें हैं, जो 3 मेट्रिक्स हैं, इन पे लगातार नजर रखेंगे ही। लेकिन ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कल यहाँ यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है, थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, फ्राइडे को यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, और उसके पहले कमोडिटी मार्केट्स में यहाँ पर काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। जतिन, सोने चांदी से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर क्या व्यू है अगले 2 3 4 दिन के लिए, कैसे करेंगे आप ट्रेड? राइटली पॉइंटेड मनीषा, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहेगा वो पूरा डेटा स्पेसिफिक मार्केट है। इस हफ्ते बहुत ही हैवी डेटा स्पेसिफिक मार्केट है। आज से शुरुआत कर ले तो आज इंडिया का सीपीआई डेटा, कल यूएस की सीपीआई डेटा, वेडनेसडे रात को यूएस के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, थर्सडे को उसका इम्पैक्ट। सो जैम पैक रहेगा पूरा वीक, जो है वो स्ट्रॉन्ग डेटा स्पेसिफिक और ड्रिवन मार्केट रहना चाहिए। गोल्ड सिल्वर की मैं बात कर लूँ तो रेंज बाउंड जो कारोबार है वो कंटिन्यू रहेगा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि एक रेंज के अंदर ही कारोबार देखने मिला, जहाँ पे 60,000 एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ था और 59,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। इस हफ्ते एटलीस्ट टिल द टाइम इंटरेस्ट रेट डिसीजन की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, उसके पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे से लेकर वेडनेसडे, ये 3 दिन जो है वो मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर रहेंगे। 60,000 के आसपास प्राइजेस आ जाते हैं तो वहां से सेल ऑफ देखने मिलेगा, 59,500 के आसपास बाइंग मिलेगा। तो ये ट्रेडिंग पर्पज से ये व्यू पॉइंट होगा। ब्रॉडली ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट है पॉजिटिविटी का, जो लॉन्ग टर्म बेट्स जो है वो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी जरूर देखने मिलती रहेंगी। इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है एक्सपेक्टेड है कि 5.25 जो इनलाइन है उसी के आसपास रहेगा, जो अगर जो एक्सपेक्टेड लाइंस के पास ही रहता है, जो जिसका मतलब है नो हाइक अगर आता है तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। ओनली द चांस कि हॉकिश अगर स्टेटमेंट आता है फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो कि सीपीआई डेटा की बात पता चलेगा। अगर सीपीआई डेटा जो है वो इनलाइन आ जाता है तो हॉकिश स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर यूएस के सीपीआई डेटा अगर ज्यादा आ जाते हैं एक्सपेक्टेड से तो शायद से उनके टोन जो है वो थोड़ी सी हॉकिश रह सकती है। बट अभी जिस तरफ से डेटा स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से देखने जाएंगे तो ये हफ्ता जो है पहला 2 3 दिन मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो है देखने मिल सकता है। जी मनीषा जी। ओके, कुणाल, आप मेटल्स एज अ स्पेस कैसे देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी आज कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट होते हुए नजर नहीं आई है। ग्लोबल मार्केट्स में तो हमने एक्चुअली जो पार्टिसिपेशन है या वॉल्यूम्स हैं वहां पर भी हल्की सी गिरावट देखी। जी हाँ, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एवरीवन इज वेटिंग फॉर चाइना टू कम अप विद सम पैकेज, बट इट इज नॉट कमिंग। द रियलिटी सेक्टर ऑफ चाइना इज स्टिल इन अ प्रॉब्लम। सो अगर पैकेज नहीं आता है तो ये फिजल आउट हो जाएगा, और पैकेज या इंटरेस्ट रेट कट आता है तो ग्रेजुअल माइन्यूट अपसाइड देखने मिलेगी। आई एम ऑफ द व्यू दैट फ्रॉम हियर इट कैन बाउंस बैक। लंबी तेजी नहीं लग रही है, कॉपर 718 के आसपास बाय करना चाहिए, 728 730 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और 710 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी हाँ, जो डेटा इस हफ्ते आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन चाइना स्टिमुलस क्लियरली एब्सेंट है बाजार में, और उसके ऊपर काफी फोकस यहाँ पर रहा है। क्रूड पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 70 के नीचे WTI कारोबार कर रहा है। कुणाल, यहाँ पर क्या क्यों है, और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? वेल, आगे जाके इवन इफ द फेडरल रिजर्व टेक अ पॉज, यूरोप, यूएस, ये सब जगह पे थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन दिखने वाला है। तो डिमांड कंसर्न्स, डिमांड ग्रोथ है वो म्यूटेड रहने वाला है ऑयल का। और जहां तक बात करेंगे चाइना की, चाइना में भी
अगर थोड़ा बहुत स्टिमुलस आता है तो उससे कोई मेजर स्पॉट इन द डिमांड ग्रोथ होने वाला है नहीं। सो अक्रॉस द वर्ल्ड आने वाले महीनों में स्लो डाउन का जो नैरेटिव है दैट इज प्लेइंग ऑन ऑयल। सप्लाई साइड पे रशिया इज नॉट विलिंग टू कट द प्रोडक्शन, यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और अगर ऐसे में ईरान की डील होती है तो और भी सप्लाई आ जाएगी मार्केट में। सो कुल मिला के कोई लंबी तेजी का माहौल नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, और इट सीम्स दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $66-67। और बाद में जब यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन ग्रोथ एक बार पॉज हो जाएगा तब धीरे धीरे थोड़ा तेजी का माहौल बनेगा, पर अभी फिलहाल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 5680 5650। ऑलराइट, यानी कि $66 $67 तक भी WTI यहाँ पर जा सकता है। जतिन, और डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये एक और बहुत ही अनसर्टन फिगर रहने वाली है फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीक। कोई रेंज जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं? मनीष जी, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन डेटा स्पेसिफिक रहेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि डेटा स्पेसिफिक जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है उसके लिहाज से तो ये जो है उसके ऊपर हावी होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव नैरेटिव डेटा आएंगे तो उसके बेसिस पर डॉलर इंडेक्स के ऊपर हावी होते हुए देखने मिलेंगे। और डॉलर इंडेक्स की चाल जो है वो थोड़ी बहुत नेगेटिव भी रही है आफ्टर जो डेप्थ सीलिंग की जो अपडेट्स आई थी उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला है डॉलर इंडेक्स में। मेरा ये मानना है कि 104 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड जो है वो वीक है। 103 102.80 ये लेवल्स जो है पहले आपको देखने मिलेंगे, वहां से फिर से उसको रिव्यू लेना जरूरी होगा कि वहां पर सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। सो इमीडिएट बेसिस पे दिख जाएंगे तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे वीकनेस कंटिन्यू लग रही है डॉलर इंडेक्स में। ऑलराइट, जब तक 104 के नीचे है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर काफी मार्केट्स में भी है, लेकिन जैसे कहा गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवी डेटा वीक है ये। हर दिन कोई ना कोई डेटा है और हर दिन आप यहाँ पर बहुत बड़े मूव्स आते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया कुणाल, जतिन, हमारे व्यूअर्स को उसके लिए तैयार करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।